नमस्कार दोस्तों, जब कोई इंसान बदला लेने के इंतजार में होता है, यूं कहे तो खुद के अपमान का बदला लेना चाहता है, तो वो सही मौके का इंतजार करता है और कुछ वैसा ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ, कहे तो एक तरह से उनको उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और जबरदस्ती हटा दिया गया, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। और यह घटना जगदीप धनखड़ के मन में चुभता है, नींद नहीं आती और मौके का तलाश में जुटे हैं। और वैसे भी लोग कहते हैं, जो जितना बड़ा चाटुकार होता है वो उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। और चाटुकार हमेशा अवसरवादी होते हैं। चाटुकारों की कोई नीति नहीं होती, वो अवसर की नीति पर चलते हैं, हर जगह अपने लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। और धनखड़ को मोदी शाह से बदला लेने की शायद वो अवसर मिल गया है। दोस्तों, एक तरफ 9 सितंबर को आने वाली 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का निर्णायक चुनाव है, बड़ा डिसाइसिव इलेक्शन है। और दूसरी तरफ एनडीए यानी वो एनडीए जिसके समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है, वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से ये जो सहयोगी दल है एनडीए में, उनमें विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। और इससे भी बड़ी जो सच्चाई है, जो चौंकाने वाली सच्चाई है, वो ये है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनको उकसाने का काम कोई राहुल गांधी या कोई अखिलेश यादव, कोई विपक्ष नहीं कर रहा है। मोदी जी के खासम खास रहे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे थे। और आज मैं एक ऐसा प्रमाण देने जा रहा हूं कि आंखें खुल जाएगी, चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और एक ऐसी ही तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस तस्वीर ने न सिर्फ जगदीप धनखड़ को कुर्सी से उतार दिया, बल्कि मोदी और शाह की नींद उड़ा दी। और उसके बाद एक ऐसी कहानी शुरू हुई कि जो सरकार है, जी हाँ, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ही प्रेशर में आ गई। और ये तस्वीर है जहां पर आप एक यूथ को देख रहे हैं, एक युवा नेता को देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, किंग मेकर के बेटे हैं। ये जो साहब आप देख रहे हैं सफेद शर्ट में, इनका नाम है नारा लोकेश, चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। इस वक्त मंत्री हैं आंध्र प्रदेश में, और कह सकते हैं कि भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 2027 के बाद यह आपको आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में दिखेंगे। नारा लोकेश की एक मुलाकात होती है जगदीप धनखड़ के आधिकारिक बंगले में, और यही उसकी तस्वीर है जो सबसे बड़ा प्रमाण है। और इस मुलाकात में जगदीप धनखड़ कुछ ऐसी बातें नारा लोकेश से कहते हैं कि 3 हफ्ते के बाद, सिर्फ 3 हफ्ते के बाद जगदीप धनखड़ की कुर्सी चली जाती है। अब दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जगदीप धनखड़ नायडू बाबू के बेटे से कोई पहली बार नहीं मिल रहे हैं, अजनबी के तौर पर नहीं मिल रहे हैं। नायडू को वो 30 सालों से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले, बीजेपी में आने से पहले, जगदीप धनखड़ कांग्रेस में थे, जनता दल में थे, देवीलाल के खास थे। आप कह सकते हैं कि नायडू बाबू के भी खास थे, समाजवादी थे। इसके बाद कांग्रेसी हुए, फिर भाजपाई हुए। ये उनका ग्राफ है। खैर, मैं उनके ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मुलाकात थी, इसमें जो बातें उन्होंने कही नारा लोकेश से, वो बातें शायद मोदी के सिस्टम में आज की तारीख में ऐसी बात करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब धनखड़ की बदकिस्मती देखिए। बदकिस्मती ये थी कि जो बातें हो रही थी बंगले में, ये बातें लीक हो गई। और लीक होकर कहाँ पहुंची? मोदी के पास। और मोदी ने तभी तय कर लिया, जी हाँ, मैं 18-19 जून की बात कर रहा हूँ 2025 की। और मोदी और शाह ने तभी तय कर लिया कि अब धनखड़ की छुट्टी करनी पड़ेगी, और छुट्टी कर दी गई। अब नायडू बाबू के बेटे और जगदीप धनखड़ के बीच ऐसा क्या बातचीत हुई कि मोदी तिलमिला गए और मोदी ने धनखड़ को पद से ही हटा दिया। क्या बातचीत हुई थी यह भी बताऊंगा, लेकिन धनखड़ भी छोड़ने वालों में से नहीं है। अब 9 सितंबर से पहले जगदीप धनखड़ क्या खेल करना चाहते हैं, और आज के तारीख में वो किस पते से क्या खेल कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में किस फार्म हाउस में है, खेल क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों, पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उपराष्ट्रपति के आधिकारिक बंगले की, नई बंगले की है, जहां कुछ दिन पहले तक धनखड़ साहब रह रहे थे। यहीं पर मुलाकातें हो रही थी, वो चाहे नारा लोकेश हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या जयराम रमेश हो, या अरविंद केजरीवाल हो, यहीं पर मुलाकातें हो रही थी, यहीं पर खेल हो रहा था, और मोदी जी ने पकड़ लिया। लेकिन अब धनखड़ यहाँ नहीं रह रहे हैं।
यह बंगला उन्होंने खाली कर दिया है क्योंकि मोदी और शाह से कुछ अदावत ज्यादा ही हो गई थी। अब धनखड़ दक्षिण दिल्ली में है। जी हाँ, सेंट्रल दिल्ली से वो अब साउथ दिल्ली में आ गए हैं। साउथ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव वीआईपी एरिया है। बड़े बड़े नेता यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं। यहाँ पर वो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे के फार्म हाउस छतरपुर एनक्लेव में रह रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी फार्म हाउस में जगदीप धनखड़ का गाड़ियों का काफिला जाते हुए देखा गया। और ये तस्वीर उन गाड़ियों के काफिलों की है जिसमें धनखड़ साहब विराजमान है। अब ऐसा कहा जाता है कि अभय चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, उनके मित्र हैं धनखड़ साहब। और इसी फार्म हाउस में रहकर वो रणनीति बना रहे हैं आजकल। और रणनीति क्या बना रहे हैं? क्योंकि धनखड़ चाहते हैं, मोदी से इस कदर नाराज है कि धनखड़ चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मोदी के उम्मीदवार पीसी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट न बन पाए। यानी जिस कुर्सी पर धनखड़ साहब बैठे हुए थे कुछ दिन पहले तक, उस कुर्सी पर अब वो मोदी के आदमी को नहीं देखना चाहते। वो विपक्ष के आदमी को देखना चाहते हैं। वो जस्टिस रेड्डी को देखना चाहते हैं। वो जस्टिस रेड्डी को उपराष्ट्रपति बना पाएंगे या नहीं, ये सवाल कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, कोशिश उनकी हो रही है। और वो कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिससे बातचीत कर रहे हैं। पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में है, कांग्रेस के भी संपर्क में है, बाकी जो पार्टियां हैं उनके भी संपर्क में है, और एनडीए के कुछ नेताओं से भी उनकी बातचीत हो रही है। अब धनखड़ साहब अपने ऑपरेशन में कितना कामयाब होते हैं ये तो 9 सितंबर को ही पता चलेगा। और तब ये भी पता लगेगा कि भाई मोदी और शाह का कितना दबाव है कि 9 सितंबर तक कुछ बोलना नहीं। और क्या जुबान खोलते हैं धनखड़ 9 सितंबर से पहले, ये देखना पड़ेगा आने वाले तारीखों में। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था कि नायडू बाबू के बेटे और धनखड़ के बीच वो क्या बातचीत थी कि मोदी तिलमिला गए थे। कुछ सूत्रों से खबरें मिल रहे हैं और कुछ मीडिया चैनलों में बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने नारा लोकेश से कहा, जाइए अपने पिता से कहिए, समझाइए, यही अच्छा वक्त है, यही मौका है, विपक्ष से भी संबंध अच्छे करें, बातचीत करें। और भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन सारी बातें लीक हो जाती है और मोदी के कान तक जा पहुंचती है। और मोदी के जासूसी तो आपको पता ही है, पक्के जासूस होते हैं। तो मोदी के पास अब पूरे प्रमाण सहित धनखड़ की सारी करतूतें खुल गई और मोदी एक्शन मूड में आ गए। मोदी और शाह मिलकर धनखड़ को सबक सिखाया, उपराष्ट्रपति पद से हटने पर मजबूर कर दिया। अब असली खेल धनखड़ के हाथ में है। अगर धनखड़ एनडीए के कुछ सांसदों को तोड़ लेते हैं और गुप्त मतदान में, जी हाँ, सीक्रेट बैलेट से मतदान होनी है, अगर क्रॉस वोटिंग करवाने में सफल हो जाते हैं, तब मोदी और शाह से जगदीप धनखड़ की बदला पूरा हो सकता है। और इसीलिए अपने अपमान का बदला लेने के लिए धनखड़ दिन रात एक करके रणनीति बनाने में जुटे हैं। आने वाले 9 सितंबर के लिए अब देखना होगा धनखड़ क्या कुछ कर पाते हैं या फिर मोदी शाह फिर से जीत जाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 9 सितंबर तक। नमस्कार।